हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स दिसंबर 2025 वीक वन के क्या क्या हाइलाइट्स, क्या है इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और देखना है कि ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम न्यूज़ का एक कलेक्शन है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज हम जानेंगे विश्वनाथन आनंद के नाम पे कौन सा चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ है। साथ में कैथरीन कोनोली, ये आयरलैंड की नई प्रेसिडेंट बनी है, इनके बारे में भी जानेंगे। साथ में हम देखेंगे हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, ईस्ट टिमोर क्यों न्यूज़ में है, और मालदीव्स ने तो कमाल कर दिया, एक ऐसा लॉ लाने जा रहा है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। और ये जो ड्राइवरलेस कार है, ये कौन सी कंपनी लाने जा रही है, 1 लाख ड्राइवरलेस कार। तो ऐसे ही तमाम न्यूज़ के कलेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़, पहला पॉइंट आपके लिए क्या है। तो यार है, आफ्टर whom has the FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी बीन रीनेम्ड। और इसका राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम अब विश्वनाथन आनंद के नाम से जाना जाएगा। टेक अवेज देख लेते हैं। द FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी हैज बीन रीनेम्ड द विश्वनाथन आनंद कप to honor India's legendary chess grandmaster and five-time world champion. Known as the Tiger of Madras, Anand's achievement transformed chess into a mainstream sport in India. बहुत बड़े कारनामे हैं इनके, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में विश्वनाथन आनंद का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, which company has partnered with NVIDIA to deploy 100,000 autonomous robotaxis starting in 2027? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उबर। उबर लाने जा रहा है एनवीडिया के साथ मिलकर के 100,000 ऑटोनोमस रोबो टैक्सी स्टार्टिंग इन 2027। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज पार्टनर्ड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज टू स्ट्रेंथन इंडियाज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, गूगल। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज गूगल के साथ मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने जा रहा है। और टेकअवेज देख लेते हैं यहाँ पे। सो गूगल हैज पार्टनर्ड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज टू एनहांस इंडियाज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोर एक्सेसिबल अक्रॉस द नेशन। The collaboration focuses on developing local AI computing power, promoting innovation and supporting the AI for all. AI for all, ये याद रखिएगा, ये मिशन है। Through this alliance, Geo users aged 18 to 25 will receive 18-month free access to Google Gemini Pro, empowering youth Indians to explore AI technologies. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, विच कंट्री बिकेम द 11th मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज एशियान रिसेंटली। एशियान जो अब तक 10 कंट्री का ये एक ग्रुप था, इसमें नया मेंबर है 11th मेंबर। इसका नाम क्या है? और राइट आंसर है इसका ईस्ट टिमोर। जी हाँ, ये टिमोर आइलैंड है, ये वेस्ट टिमोर हो गया, ये ईस्ट टिमोर है। ईस्ट टिमोर अभी नया इस एसोसिएशन में आया है। ईस्ट टिमोर के बारे में भी कुछ और भी हम जान लेंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि रिसेंटली एशियान का समिट कहाँ हुआ है, उसका वेन्यू क्या है? तो वेन्यू है कुआलालंपुर। टिमोर लेस्टे और ईस्ट टिमोर, अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द आइलैंड ऑफ द टिमोर, ये टिमोर आइलैंड का आधा एरिया इन्हीं के पास है, इज रिंग्ड बाय कोरल रीफ टीमिंग विद मेरीटाइम लाइफ। नाउ इसका कैपिटल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया का भी कैपिटल का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट यही है, और ईस्ट टिमोर का कैपिटल है दिल्ली। सो इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्टुगल, तो बहुत पहले इस पे पोर्टुगल का राज था और पोर्टुगल से ये इंडिपेंडेंट हुआ 1975 में, बट इमीडिएटली इस पर राज करने लगा था इंडोनेशिया, बट इंडोनेशिया से भी ये अलग होकर एक सोवेरेन कंट्री बना 2022 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सक्सेसिंग जस्टिस बी आर गवई। सो बी आर गवई के बाद नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? और इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ये रहे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with his tenure beginning in November 2025. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, who was elected as the 10th president of Ireland. तो आयरलैंड की नई एक प्रेसिडेंट बनी है जो फीमेल है, और
न्यूज़ में है ये, और इनका नाम है कैथरीन कॉनोली। कैथरीन कॉनोली, जी हाँ। और ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये है आयरलैंड, ये नॉर्थ आयरलैंड है, और नीचे वाला आयरलैंड है, राइट। नाउ टेकअवेज में देखते हैं। कैथरीन कॉनोलीज विक्ट्री मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन आयरिश पॉलिटिक्स, कैंपेन ऑन थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस। इन्होंने अपने कैंपेन में इन सब बातों को इंक्लूड किया था कि वो सोशल जस्टिस लाएगी, न्यूट्रलिटी इन फॉरेन पॉलिसी, प्रॉमिसिंग टू बी अ प्रेजेंट फॉर ऑल आयरिश सिटीजन। तो ये कह रही है कि मैं सभी आयरिश सिटीजन के लिए प्रेजेंट रहूंगी अगर मैं ये इलेक्शन जीत जाती हूँ, और हमारा फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल न्यूट्रल होगा, किसी एक साइड में नहीं होगा, किसी एक पोल पे, यानी दो, जैसे दुनिया दो पार्ट में बटी हुई है, एक तरह से वो लोग हैं जो यूएस को फॉलो करते हैं, या वो लोग हैं जो रशिया को फॉलो करते हैं। वैसे तीसरा भी एक और विंग है लाइक इंडिया, जो कि नॉन अलाइड मूवमेंट का पार्ट है, यानी हम ना एक विंग में है ना दूसरे विंग में। कुछ ऐसा ही ये कह रही हैं कि अगर मैं आ गई तो हम न्यूट्रल होंगे अपने फॉरेन पॉलिसी में, और मैं ऐसी प्रेसिडेंट बनूंगी जो प्रेजेंट रहूंगी फॉर ऑल आयरिश सिटीजन्स। बड़ा कैंपेन था और ये अब जीत भी गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और विमेन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड इनके हाथ में आया है, और क्या है न्यूज़ ये देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड को लीड करेंगी, पहली विमेन बनी है ये, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेम सारा मुलाली। डेम सारा मुलाली has made history as the first woman appointed as Archbishop of Canterbury, the highest office in the Church of England. Next point है यहाँ पे, where was the International Salinity Conference 3.0 We Care 2025 inaugurated? और इसका राइट आंसर है गोवा। जी हाँ, गोवा में ये इनॉग्रेशन हुआ इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस का। So the International Salinity Conference 3.0 We Care 2025 was inaugurated in Goa. The event gathers from India and other nations including Japan, Dubai, Oman. So बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का ये कॉन्फ्रेंस रहा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, who was recognized by World Food Prize Foundation as the 2025 top agri-food pioneer for his contribution to nutrition and sustainable food system। और ये अवार्ड गया है शेफ संजीव कपूर को। बड़ा जाना माना नाम है भारत में और विदेशों में भी। सो शेफ संजीव कपूर, a celebrated Indian chef and Padma Shri awardee, was honored by World Food Prize Foundation as one of the 2025 top agri-food pioneers। नेक्स्ट आ रहा है क्रिकेट वर्ल्ड से। जी हाँ, स्पोर्ट्स से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और यहाँ पर पूछा ये गया है कि कौन सी टीम जीती अभी वर्ल्ड कप, विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025, और फाइनल में इसने हराया है साउथ अफ्रीका को, और इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है एज आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, यानी विमेन वर्ल्ड कप में भारत पहली बार ये जीत हासिल किया है। India won their maiden ICC World ODI World Cup title in 2025 by defeating South Africa, and ये टूर्नामेंट का फाइनल हुआ है मुंबई में। This triumph marked India's first ever women's ODI World Cup title, making it a historic achievement for Indian cricket and defining moment for women's sports in the country। याद रखिएगा हमारी इंडिया टीम के कैप्टन कौन थी, और ये थी हरमनप्रीत कौर। ये रही हरमनप्रीत कौर, और ये उनकी टीम है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, और इस प्लेयर को लेकर आज मैं एक क्विज में क्वेश्चन पूछने वाला हूं। देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर करते हैं, किसको इसका आंसर पता है। तो चलिए वो क्विज में थोड़ी देर में, अगले स्लाइड, 2 स्लाइड्स के बाद आपको मिलेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट। तो एक नया टूरिज्म सर्किट भारत ने इनॉग्रेट किया है, और इसका नाम है सोहरा टूरिज्म सर्किट, लॉन्च्ड अंडर पीएम डिवाइन स्कीम बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये किस स्टेट में हुआ है ये शुरू?
सोहरा टूरिज्म सर्किट, और राइट आंसर इसका मेघालय। द इंटीग्रेटेड सोहरा यानी चेरापूंजी टूरिज्म सर्किट was launched in Meghalaya. Valued at 233 crore rupees, this project aims to develop Sohra Cherrapunji into a model destination for sustainable tourism. मेघालय का कैपिटल भी याद रखिएगा और ये है शिलोंग। यहाँ पे और भी कई चीज़ें इस प्रोजेक्ट में लाया जा रहा है, जैसे उमरो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है, या शिलोंग सिलचर एक्सप्रेसवे बनाने की बात है। कई चीज़ें इसको मिला करके इसको टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस बनाया जा रहा है। वैसे भी मेघालय बहुत खूबसूरत जगह है। अगला पॉइंट आ रहा है, यह रामसर को रिलेटेड है, यानी कि वेटलैंड, एक नया वेटलैंड को रिकॉग्नाइज किया है। और सो विच लेक इन बिहार हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड रामसर साइट गेनिंग रिकॉग्निशन एज इंडियाज न्यूएस्ट वेटलैंड एट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और राइट आंसर है इसका गोगाबील लेक। गोगाबील लेक ये बिहार में है, और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। गोगाबील लेक located in Katihar district of Bihar has been designated as India's newest Ramsar site, earning international recognition for its ecological and cultural significance. रामसर साइट क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंस है इसका, ये सारी बातें यहाँ इस ब्लॉक में मैंने लिख दिया है। आप इसे पॉज करके जरूर पढ़ लेंगे क्यों रामसर साइट इतना इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है, which country has become the first in the world to implement a generational smoking ban prohibiting tobacco use of anyone born after January 1st 2007? यानी जनवरी 1st 2007 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तब आप इस देश में सिगरेट नहीं पी सकते हैं। कारण शायद ये होगा कि उसके पहले वालों को अब तक आदत लग चुकी है, उनका सिगरेट छुड़ाना थोड़ा टाइम लगेगा, बट अदरवाइज भी ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इम्प्लीमेंट कैसे होगा आने वाले समय में हम देखेंगे इसको, क्योंकि ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा ये जब इम्प्लीमेंट हो जाए। और ऐसा कारनामा किया है, ऐसा रूल लाया है, और लाया है ये मालदीव्स ने। सो मालदीव्स हैज मेड हिस्ट्री बाय enacting the world's first generational smoking ban effective from November 1st 2025. This law prohibits anyone born after January 1st 2027 from purchasing or using tobacco in any form. It applies to both citizens and tourists. तो बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उन पर भी एप्लीकेबल। अगर आपका जन्म आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है 1st जनवरी 2007 और उसके बाद हुआ है, तो अब आप मालदीव्स में सिगरेट नहीं पी सकते हैं। ये साहब ने तो कारनामा ही कर दिया एक ऐसा कि पूरी दुनिया में छा गए हैं। So who was elected as mayor of New York City, becoming the city's first Muslim and first person of South Asia descent to hold the office? और इनका नाम है ज़ोहराम मामदानी। ज़ोहराम मामदानी। पूरा यूएस पॉलिटिकल सिस्टम एक बार सुनामी सी आ गई है वहाँ इनकी जीत को लेकर। देखते हैं क्या हुआ है और कौन है ये। इनका भारत से भी बड़ा रिश्ता है। So Zohran Mamdani was elected as a mayor of New York City on 4th of November 2025, marking a historic moment in American urban politics. He became the city's first Muslim mayor, the first person of South Asian descent, and the youngest individual in over a century to hold the post. Born in Uganda to Indian origin parents, Mamdani's progressive platform emphasized social equity through measures like free bus services. इन्होंने अपने कैंपेन में कहा कि हम फ्री बस सर्विसेज देंगे, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर देंगे, रेंट फ्रीज कर देंगे और हायर मिनिमम वेजेस लोगों को वहाँ मिलेगा। ऐसी बातों से लोगों ने में काफ़ी इनका इम्पैक्ट पड़ा और ये इलेक्शन को जीत गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं जानना चाहूँगा कि इनकी मदर इंडियन ओरिजिन के और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं भारत में, कौन है वो और उनका अचीवमेंट क्या है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में मेंशन कीजिए। इनकी मदर कौन है और वो क्यों न्यूज़ में रहती हैं, क्या खासियत है उनकी, कौन सा अचीवमेंट्स है उनका, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और यहाँ पर विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्कोस
creative city in the field of gastronomy, that is the practice of art of choosing, cooking and eating good food in 2025. तो किस शहर का नाम आया है, किस शहर के लोग बड़े पर्टिकुलर हैं इन चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, और इसका राइट आंसर है लखनऊ। जी हाँ, तहजीब के साथ साथ अब तरोताज़ा हो जाइए वहाँ के खाना को भी देखकर, खाकर। तो लखनऊ को ये एक्कोलेट दिया है, एक्कोलेट मिला है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, और यूनेस्को ने ऐसा अवार्ड से और ऐसा रिकग्निशन दिया है लखनऊ को। सो दिस रिकग्निशन हाईलाइट्स लखनऊ सेंचुरीज ओल्ड culinary heritage rooted in Awadhi cuisine, known for its kebab, biryani, and refined cooking traditions. With this inclusion, Lucknow joins the other cities like Jaipur and Srinagar. अब इस तरह का और इसी कुछ ऐसा ही रिकग्निशन मिला है कुछ और स्टेट्स को भी, और किस चीज़ के लिए मिला है वो भी लिस्ट यहाँ मैंने दे दिया है। जयपुर और श्रीनगर को मिला था क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, वाराणसी और चेन्नई को म्यूजिक के लिए, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, तो हैदराबाद को भी पहले मिल चुका है, और मुंबई को फिल्म के लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, वेयर वॉज द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हेल्ड इन नवंबर 2025, और इसका राइट आंसर है दोहा। सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट दोहा 2025 में हुआ है, और इसका टेक अवेज देखते हैं। The second World Summit for Social Development took place in Doha, Qatar from November 4 to 6, 2025. The event culminated in the adoption of Doha Declaration, which reaffirmed global commitments to eradicate poverty, ensure decent work, and promote inclusive growth. The summit served as a key international platform to review progress on social development goals outlined in the original Copenhagen Declaration in 1995. India represented by Mansukh Mandavia. तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए आज के क्विज पे। जी हाँ, इस प्लेयर को पहचानिए, ये कौन है। इनको एक बढ़िया सा एक अवार्ड मिला है रिसेंटली आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में। ये कौन है और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, यही तो क्वेश्चन है। और इस क्विज का आंसर मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्द रिकॉग्नाइज कर लेंगे इनको, और यह आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिए। आज आप पहुंच गए आज के लास्ट पॉइंट पे, और ये है वेयर डिड द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया कंक्लूडेड। तो वैसे भी ये वर्षों से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एक ही डेस्टिनेशन रहा है इंडिया में, और इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर है गोवा। राइट, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी नहीं, इसका राइट आंसर ए है। जी हाँ, गोवा है ये डेस्टिनेशन। राइट, आई बिलीव आप याद रखेंगे इस चीज को। चलिए देख लेते हैं इसका टेक अवेज। द 56th edition of International Film Festival of India was held in Goa, a state renowned for hosting this prestigious event. So, गोवा में पहले भी वर्षों से यहीं पर होता रहा है, और ये 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। और इसमें किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसे भी याद रखिएगा। और फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ। ये ट्रांसजेंडर पे शायद स्टोरी बेस्ड है इसका, और ये फिल्म बनाया है वियतनाम ने। सो वियतनामीज फिल्म जिसका नाम है स्किन ऑफ यूथ, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।